आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शोले। उसमें एक गब्बर होता है और उस गांव में एक ठाकुर होता है और रामगढ़ के बेगुनाह बेकसूर सीधे साधे लोग। गब्बर के आतंक से बचना चाहते हैं गांव के लोग और उसके बाद ठाकुर उन्हें समझाता है, उकसाता है, या यूं कहें कि एकजुट करता है कि हम लोग गब्बर के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ेंगे, उससे दो दो हाथ करेंगे, उसके आतंक से बचेंगे, उसको लगान नहीं देंगे और तमाम तरह की अपनी जीवन को शानदार बनाने का प्रयास करेंगे। भोले भाले गांव वाले, सीधे साधे गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और दो महारथियों का उस गांव में पदार्पण होता है एक समय के साथ, जिनका नाम था जय और वीरू। दोस्तों, नाटो के सैनिक और अमेरिकी सेना के लोग जय और वीरू की तरह अफगानिस्तान में आते हैं 20 साल पहले। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर अपने आप सभी का पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने YouTube चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर अभिनंदन करता हूं और उस हालात के बारे में अपने शब्दों में कड़ी निंदा के साथ साथ थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें आप लोग देखे होंगे बहुत ही दुखद पहलू। जी हां, जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी, बहुत क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है और मुझे लगता है बात पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अमेरिकी सैन्य बेड़े के विमान में सवार होने के लिए जिस तरह से अफगानिस्तान और काबुल के वो लोग भाग कर चढ़ जाना चाहते थे, अपनी जिंदगियां बचा लेना चाहते थे, उन लोगों को देखकर आप लोगों को यही लगा होगा कि कयामत आ गई है। लोग किस तरह से हताश हैं, परेशान हैं और किसी तरह से इस देश को, इस मुल्क को छोड़ जाना चाहते हैं। जानते हैं ये क्या होता है, इसका असल दोषी कौन है? असल दोषी मेरे भाइयों, दोस्तों, मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि अमेरिका की वह सेना, वह सरकार ही है जिसने आखिर अंततः वो साथ नहीं निभाया। वो जय और वीरू की तरह उम्मीद की किरण बनकर तो जरूर आए, लेकिन गब्बर के आतंक से बचाने के लिए हमेशा उनका साथ नहीं दे पाए। उन्हें ट्रेनिंग दिया, उन्हें मजबूत किया, उन्हें कहा कि अब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा हो न सका। अमेरिका ने 20 साल बाद आखिर अंततः 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका आई और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए कमर कसना शुरू किया, बमबारी करना शुरू किया और वहां के सेना को, यहां के लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आतंकवाद का खात्मा करेंगे, अमन और चैन लाएंगे। इस देश में महिलाओं को आजाद जीवन मिल जाएगा, जहां पर महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर है। ये सारे वादे कशी करके आखिर अंत तक क्या मिला? बहुत दुर्भाग्य है, मेरी ये खबर अधूरी रह जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि नेटवर्क मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं एक बंद कमरे के होटल के कमरे में हूं और दुर्भाग्य है मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, टोटल इसमें दोष जो है वो अमेरिका की सेना का है, अमेरिका की सरकार का है, जिसने उन्हें आशा की एक उम्मीद की किरण जगाई और कहा कि हम तुम्हें जिंदगी देंगे, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुम लड़ो। तालिबान के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हो गई। तालिबान से मतलब है तालिबान के लड़ाकों के खिलाफ, जो आतंकवादी थे, जो लोग वहां पर तमाम रूढ़िवादी परंपराओं को फैला रखा है। महिलाओं को आजादी नहीं है वहां पे, किसी तरह के प्रशासनिक, शासनिक या नौकरी चाकरी करने के लिए घर से निकलना है तो बुर्का में निकलना है। तमाम तरह की ऐसी परेशानियां हैं। धर्म को लेके प्रसार प्रचार इतना करते हैं सब कि वहां पर जीना हराम हो जाता है लोगों का। छात्रों का पढ़ना लिखना बड़े मुश्किल से हो पाता है। तो ऐसे में तालिबान जो अब कब्जा कर चुका है पूरी तरह से अफगानिस्तान पर, कंधार में पहले कर चुका था और काबुल में अब वो पूरी तरह से काबिज हो गया। और वहां के अशरफ गनी जो राष्ट्रपति थे, उनके बारे में आप लोग सुन चुके होंगे। रुपए से भरा हुआ हेलीकॉप्टर या कार लेकर वो देश से निकल चुके हैं और अब वो कभी नहीं लौटने वाले हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि तालिबानी क्या करते हैं, क्या सजा देते हैं। वो लोग अमेरिकी सैनिकों को भी, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका की सरकार ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही शर्मनाक है, घटिया है। हर बार अमेरिका ऐसा ही करता है तमाम भोले भाले देशों के साथ, और वह कहीं ना कहीं यह गिरी हुई हरकत करता है। उसका जब कोई नुकसान होता है तो पहले तो
आता है, मददगार बनता है। आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उसके संगठन को पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए ये सारा खेल खेला था। और जब उसका काम हो गया तो आखिर फाइनली उसने अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ के वापस लौट जाना बेहतर समझा, अपने सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया। और आज जो तालिबान वाले आतंकवादी हैं वो पूरी तरह से अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। 407 जिले हैं दोस्तों अफगानिस्तान में, उन 407 जिलों पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है तालिबानियों का। और अब वहां पे 5 आतंकवादी जो है खतरनाक खूंखार आतंकवादी, वो चलाएंगे देश की शासन सत्ता को। वह लोग देश में किस तरह से चलाएंगे शासन सत्ता आप लोग समझ सकते हैं। वहां पर महिलाओं को घर से निकलना कहीं ना कहीं एकदम बाधित है, पुरुषों को काम पे जाना है, इस तरह की तमाम जो है बातें हैं। और कुल मिला जुलाकर आप लोगों से बता देना जरूरी है कि बहुत अलग तरह के सोच वाले लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं तालिबान के पास, और वह लोग अब शासन को चलाएंगे, वहां की व्यवस्था को चलाएंगे। अमेरिका कहीं ना कहीं उनसे ये जो समझौते या यूं कहे कि उनके डर से भाग गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार अमेरिका इस तरह के कारनामे किया है। चौथी बार है जब ये किसी देश को, किसी मुल्क को ऐसे ही अधर में लटकता छोड़कर चला गया और वहां के नागरिक जहाजों से गिरकर मरने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो गए। आप लोगों ने देखा कि अफरा तफरी मच गई थी, एयरपोर्ट पर गोलियां चल रही थी। 10 लोगों को, अमेरिकी सैनिकों को ही कंट्रोल में लाने के लिए गोली चलानी पड़ी। अभी भी अमेरिका की सेना वहां पर कुछ है जिसको धीरे धीरे बुलाया जा रहा है वापस, उसे अपने हेलीकॉप्टर भेजकर, चिनाए जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसके वो भेजकर, चिकून हॉल हेलीकॉप्टर भेजकर वापस बुला रही है सेना को अपने। सोचिए अभी सेना वहां पे होते हुए ही वहां पे तालिबानी अपना परचम फहरा दिए हैं और वहां के तमाम व्यवस्थाओं पे, दूतावास, गवर्नर हाउस, हर जगह कब्जा कर चुके हैं। वहां पे इसमें ऐसे हालात में भी कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथों की चूड़ियों की खनक ये बताती हैं कि भैया हम तो लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एक महिला जो वहां पे पहली महिला मेयर बनी थी, वो महिला कहती है कि मुझे तालिबानी आए और मार डालें, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ के नहीं भाग सकती। जिस तरह से अशरफ गनी छोड़कर भाग गया देश को, उस तरह से वो नहीं भाग सकती। वो कहती है कि मैं मरूंगी, अब मैं अपने परिजनों के साथ रहूंगी, चाहे जो भी हालात हो जाए, लेकिन मैं मजबूर हूं यहां रहने को और मैं नहीं जा सकती। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, इससे भी शर्म नहीं आती है कुछ लोगों को। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पहली अफगानिस्तान की मेयर थी जिसका नाम था जरीफा। ये महिला इतनी ज्यादा ताकतवर और इतनी ज्यादा जुझारू और हिम्मती कैसे हो सकती है, आप लोग सोचिए। और कहीं ना कहीं यहां पर जो वहां के राष्ट्रपति आदि जो लोग थे, इन लोगों ने कितना घटिया हरकत किया है, अपने देश के नागरिकों को इस तरह छोड़कर भाग जाना और वहां पर तालिबानियों के हाथ में पूरी कमांड दे देना। अफगानिस्तान की जो सेना थी उन सब ने हथियार डाल दिया, उन सब ने हार मान लिया समय से पहले। उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है कि अमेरिका की सेना जब तक डटी थी उनके साथ, तब तक उनकी हिम्मत, हौसला बढ़ा हुआ था। जैसे ही सेना ने सरेंडर किया, या यूं कहें कि वो अमेरिका वापस लौट जाने का फैसला कर लिया, वैसे ही अफगानिस्तान की सेना अपने हथियारों तक को छोड़ के भाग गई। अब आप लोग और क्या सुनेंगे, जो हथियार थे, हथियार खाने थे, वो सब आतंकियों के हाथ में लग गए हैं। जरीफा कहती है मैं यहां बैठी हूं, उनका यानी तालिबानियों का इंतजार कर रही हूं, यहां आए और मेरे परिवार और मुझे मार डालें, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मैं और मेरा परिवार जिसको अब कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो कहती हैं आओ मुझे कत्ल कर दो, और वाकई ऐसा ही होगा। देख लीजिएगा आप लोग, जरीफा कहीं ना कहीं अब उनके नजर में बागी हैं और वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को खो देंगी, परिवार को भी खो देंगी। नहीं मारी गई तो उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में सड़ाया जाएगा। यही इतिहास रहा है दोस्तों, बहुत दुखद पहलू है। ऐसी ही एक महिला और है वहां पे, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, जो वहां की पुलिस विभाग में है और मुठभेड़ में वो तैयार हुई थी, एक तरह से अपने आप को तैयार की थी, अमेरिकी सेना के जज्बे की वजह से खड़ी कर पाई थी, ट्रेनिंग दी थी अपने साथ और तमाम महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी, और वो खुलेआम आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अब उनके पैरों में गोली लग चुकी है, अपना इलाज करवा रही हैं, और वो महिला पुलिस अफसर अभी भी कह रही हैं कि मुझे मरना ही है, मैं जानती हूं, क्योंकि मेरे शहर पर उनका कब्जा होता
होता जा रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मुझे इस समय गिरफ्तार भी कर लिया गया या मुझे कुछ भी सजा दे दिया गया तो भी मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं जब फिर खड़ी होऊंगी तो मैं फिर लड़ूंगी। इस तरह की बातें कहने वाले आम लोग नहीं हो सकते। जहां पर अच्छे अच्छे पुरुष हिम्मत हार चुके हैं, वहां पर ये मर्दानियां, ये महिलाएं ऐसा जज्बा दिखा रही हैं, ये सोचकर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब एक प्रेरणा मिलती है। ऐसा हालात किसी देश में न बने। यह दुर्भाग्य है कि इस तरह के हालात बन पड़े हैं वहां पर, दुर्भाग्य है। ऐसा करने वाले लोग, जो लोग वहां पर आज महिलाओं की स्थितियों को बद से बदतर करने पे तुले हैं, उनको मैं क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा कि ये सारी चीजें बहुत ही दुखद हैं, दुखद पहलू हैं। और इसमें जो भी होगा, कुल मिला जुला कर लोगों को, जो बड़े सूरमा बनते हैं, जो लोग तमाम राष्ट्र संघ चलाते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे जो फन फैलाए हुए आतंकवादी संगठन हैं वो देश चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अभी आज का ये समाप्त करता हूं अपना ये जो समाचार। लेकिन आप लोग जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो करने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों ने जो भी अभी न्यूज पे तो एकदम छाया हुआ है अफगानिस्तान तालिबान का मामला दोस्तों। लेकिन आप लोग बस ये समझिए कि ऐसे मामलात में बहुत सारे भावनाएं आहत होती हैं, बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन कुछ नहीं। आप लोग बस इतना समझिए, अमेरिका की सारी कारगुजारियां हैं, सारा दोष अमेरिका का है। और इस तरह से उम्मीद जगाकर किसी के दिल में जब कोई पीछे हटता है तो ऐसा ही होता है। मनीष एम निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, एम निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। एम संतोष साहनी, संतोष बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनिकापुर से, गोंडा से हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सूर्यकेश सिंह सूर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने थे चैनल पे, और जय जयकार जारी रहेगी। शेयर जरूर कीजिएगा खबर को, संभव होगा तो। जय हिंद, जय भारत।